सतगुरु दयाल को मुख हृदय हरि नाम। नित पथ संगत साधु की आजीवन मुक्त सुख राम। अणभे पद पर कास के दायक सतगुरु राम। अनंत कोटि जन सहाय की ताय करूं प्रणाम। सतगुरु को एको शब्द मन कोई लेवे मान। तो सहज होते हैं संत दास मुश्किल सु आसान। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। जिनके पद रज परसता नासत विघ्न अनेक। सब धरती कागद करूं सब वन कलम कटाय। सात समुद्र शाही करऊं सतगुरु गुण लिख्या न जाए। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के अनुभवाणी ग्रंथ अनुभव विलास का 12वां प्रकरण चल रहा है। महाराज फरमा रहे भली वस्तु की गाही की आग ठिकानो होए। राम चरण ल्यो ल्यो किया भाव घटावे सोई। भाव घटावे सोई उठे ले वाळन कोई। घर घर बूझत फिरे दिवालिया कहिए सोई। बिन आदर पटकत फिरे पलोन वाड़े कोई। भली वस्तु की घाय की आग ठिकाने होय। महाराज फरमाने किसके पास अच्छी वस्तु हो श्रेष्ठ वस्तु हो तो उसके ग्राहक ठिकाने पर आ जाते हैं। उसकी इज्जत उसके ठिकाने पर ही होती है। जहां वो वस्तु मिलती है जहां उस वस्तु का बाजार है वहीं उस वस्तु के पूरे दाम मिलते हैं और इज्जत होती है। और महाराज फरमाने रामचरण ल्यो ल्यो करो भाव घटावे सोए। कोई उसे घर घर जाकर कहता है कि ले लो ले लो ले लो तो उसके भाव घट जाएंगे। भाव घटावे सोई उठे लेवाड़ न कोई। कोई लेवाड़ ल्यो ल्यो करने से नहीं मिलेगा। घर घर बूझत फिरे दिवालिया कहिए सोई। और कोई जो है घर घर जाकर पूछता फिरेगा ले लो ले लो ले लो तो समझेंगे दिवालिया हो गया दिखता है जो हाँ बेच रहा है सब। बिन आदर पटकत फिरे पलोन वाड़े कोई। भली वस्तु की गाय की आग ठिकाने हो। कूकस ढाबे चालनी निज कण ढाबे सूप। दुनी भरम ज्ञान गहे साधु ज्ञान अनूप। साधु ज्ञान अनूप नीति निर्भिजा ढाबे। जे उपजे मना अनीत रे रयत नप मिले खराबे। राम चरण सुख ज्ञान से जगत भगत कहाँ भूप। कूकस ढाबे चालनी निज गण ढाबे सूप। दोनों का स्वभाव बता रहे हैं कि चलनी का और सूपड़े का कैसा स्वभाव। चलनी तो क्या करती है कण कण को नीचे गिरा देती है और कचरा कचरा छिलके छिलके अपने पास रख लेते हैं। और
जो सूप है, सूपड़ा है, छाजला है, वो कण कण को अपने पास रखता है और छिलके छिलके उड़ा देता है। तो दोनों का अलग अलग स्वभाव है। इसी प्रकार से महाराज फरमा रहे हैं, दुनिया भरम अज्ञान, दुनिया वाले भरम और अज्ञान धारण करते हैं छलनी की तरह, और साधु ज्ञान अनु, और साधु लोग जो है सूपड़े की तरह, छाजले की तरह है, जो अनुपम ज्ञान को धारण करते हैं, अनुपम ज्ञान को रखते हैं अपने पास। साधु ज्ञान अनूप नीति नृप पिरिजा ढाबे, जे उपजे मना अनीत रयत नृप मिले खराबे। नीति नृप पिरिजा ढाबे, जो नृप राजा नीति पर चलता है उसको प्रजा का सपोर्ट मिलता है, समर्थन मिलता है, उसके प्रति विद्रोह उत्पन्न नहीं होता, उसे तख्ता पलट नहीं करते हैं लोग। और राजा के रूप में स्वीकार करते हैं। जे उपजे मना अनीत रयत नृप मिले खराबे। और महाराज फरमाने कि राजा के मन में नीति नहीं रहे, अनीत उत्पन्न हो जाए, तो रयत नृप मिले खराबे, तो प्रजा में और राजा के अंदर खराबी उत्पन्न हो जाती है, विद्रोह उत्पन्न हो जाता है। राम चरण सुख ज्ञान से जगत भगत कहाँ भूप। महाराज फरमाने की जो सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा, वो ज्ञान से ही मिलेगा। चाहे भले वो जगत हो, चाहे भले वो भगत हो, चाहे भले वो राजा हो। कूकस ढाबे चालनी निज कन ढाबे सूप, गाय के बिन किम्मत नहीं, किम्मत बिनान भाव। बिन गाही की वस्तु को कैसे उपजे चाव, कैसे उपजे चाव, चाव बिन हर्षे नाही। बिना हर्ष ले जाए गिर, या सा बैठे या जाही। कथा अरत चित ना लगे, कदी उठे ऐसो पाव। गायक बिन किम्मत नहीं, किम्मत बिना नहीं भाव। महाराज फरमाने किसी वस्तु का कोई ग्राहक है तो उसकी वस्तु की कीमत, कोई लेने वाला ही नहीं है सामने, ग्राहक ही नहीं है, आप कुछ भी भाव बोल दो, सस्ते से सस्ता कर दो, फिर भी कोई लेने वाला नहीं है तो उसकी कीमत मिलने वाली। तो ग्राहक से ही कीमत है वस्तु की, बिना ग्राहक के वस्तु की कोई कीमत नहीं। तो ग्राहक के बिन कीमत नहीं, और कीमत बिना न भाव। और जब ग्राहक ही नहीं है तो इसकी कीमत कोई करने वाला नहीं, और उसकी कोई कीमत ही नहीं है तो उसके भाव आने वाले नहीं है। यानी उसकी कीमत नहीं है तो उसके प्रति, वस्तु के प्रति भाव उत्पन्न नहीं होता है कि हमको चाहिए करके, वो भाव इसका उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि उसकी वैल्यू ग्राहक से है और ग्राहक है ही नहीं, तो वो वस्तु को रखने का भाव किसी का उत्पन्न नहीं होता। जिस वस्तु के कई ग्राहक हो, उस वस्तु को कोई भी रख सकता है कि भाई बिक जाएगी कभी भी। तो ग्राहक बिन कीमत नहीं, नहीं कीमत बिना नहीं भाव। बिना गाय की वस्तु को कैसे उपजे चाव। मतलब जिस वस्तु का कोई ग्राहक ही नहीं है, उस वस्तु का किसी को रखने का चाव कैसे उत्पन्न हो सकता है। कोई कैसे इच्छा करेगा कि मैं वस्तु को खरीद कर अपने पास रखूं। कोई वस्तु का ग्राहक है तो दुकानदार रखेगा उस वस्तु को अपने पास, ताकि बिक जाए, वो मुनाफा देकर जाए। कैसे उपजे चाव, चाव बिन हर्षे नाही। बिना चाव के खुशी नहीं मिलती है,
और बिना हर्ष ले जाई, गिर यासा बैठे जाई। कथारत चित ना लगे, कदी उठे सो पाओ। इसी प्रकार से महाराज मैंने कि कथा जो बाच रहे हैं उसका अर्थ हृदय में चित्त में नहीं लगता, नहीं समझ में आ रही है, तो कदी उठे सो पाओ। ऐसा उपाय करता है कि कब जो वो उठकर चला जाए सुनते सुनते। गाहक बिन कीमत नहीं और कीमत बिना नहीं भाव। कीमत किम उसका उत्तर दे रहे हमारे छंद जमपाल में। परथम कीमत वक्ता करी है अपनी वस्तु पिछाणे। ये तो ज्ञान अमोलक कहिए या को आग ठिकाने। शिर दे दे सतपुरुषालीनो मूंगे भाई मुलायो। तृप्ति भया गया दुख द्वंद्व ज्ञान लाभ वहां पायो। अब का वक्ता विपता मार्या हार्या हरिपद सोई। मूंगो ज्ञान कियो अति सूंगो कीमत सारी खोई। प्रथम कीमत वक्ता करिए अपनी वस्तु पहचान। ज्ञान की कीमत वक्ता को करनी चाहिए। वो अपने वस्तु जो उनके पास है, वक्ता के पास, उसकी पहचान पहले स्वयं करे, उसकी कीमत स्वयं आकलन करे कि देखो ज्ञान कितना अमोलक है, कितना भारी है। वक्ता जब तक अपने घट में इसकी कीमत नहीं करेगा तब तक ये इसका लाभ मिलने वाला नहीं। तो प्रथम कीमत वक्ता करिए, अपनी वस्तु पहचाने। अपने पास जो चीज है उसकी पहचान करो कि इस वस्तु के कितने ग्राहक हैं। ये तो ज्ञान अमोलक कहिए या को आग ठिकाने। महाराज माने ये जो ज्ञान है बड़ा अमोलक है, बेशकीमती है, ऐसे ही नहीं मिल जाता। संतों की सद्गुरु की कृपा से ही प्राप्त होता है। तो या को आग ठिकाने, इस ज्ञान की इज्जत अपने ठिकाने पर ही होगी। घर घर जाकर कहोगे कि भाई ज्ञान ले लो, ज्ञान ले लो, तो कोई सब्जी थोड़ी है जो ले लो ले लो। कोई लेता ही नहीं है घर घर जाकर कहने से। हाँ, कोई ठिकाने पर चलकर आया है कि मेरे को ये ज्ञान चाहिए, तो वही इसकी कीमत जो है इज्जत करेगा, वही कीमत करेगा इसकी। शिर दे दे सतपुरुषा लीनो मूंगे भाई मुलायो। देखो सतपुरुषों ने कैसे लिया, वैसे अपने सिर देकर भी ये सदगुरु का ज्ञान मिल जाए तो भी सस्ता है। अपना सिर भी देना पड़े ऐसे सदगुरु के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, तो भी ये ज्ञान बहुत सस्ता है। तो सत्पुरुषों ने कैसे लिया? सिर दे दे सत्पुरुषा लीनो मूंगे भाव मुलायो। इतने महंगे भाव में लिया सिर देकर। तृप्ति भया गया दुख द्वंद्व ज्ञान लाभ वह पायो। और जिन्होंने अपना सिर दे दिया, यानी सर्वस्व समर्पित कर दिया, कुछ भी नहीं रखा अपने पास, अपनी बुद्धि चातुर्य होशियारी सब कुछ दे दी, कुछ नहीं रखा, तो महाराज फरमाने उनके ऊपर ऐसे ज्ञान की कृपा हो गई। तृप्ति भया गया दुख द्वंद्व, वो तृप्त हो गए, संतोष प्राप्त हो गया, धीरता प्राप्त हो गई, धीरज प्राप्त हो गया, जड़ना प्राप्त हो गया। तृप्ति भया गया दुख द्वंद्व, उनके जितने भी दुख और द्वंद्व थे सब मिट गए। ज्ञान लाभ वहां पायो, उसे ही सच्चे ज्ञान का लाभ मिला है, जिसके सब दुख द्वंद्व मिट गए। और जो तृप्त हो गया, संतोष को प्राप्त हो गया, आनंद को प्राप्त हो गया जीते जी, उसको उस ज्ञान का, केवल्य के ज्ञान का, कीमती बेशकीमती ज्ञान का लाभ प्राप्त हो गया। अब का वक्ता विपता मार्या हार्या हरिपद सोई। अभी के जो वक्ता है कलयुग के,
वो तो विपता के मारे हुए हैं, सबको शरीर संसार के सुख चाहिए, इंद्रियों के सुख चाहिए। तो महाराज हमारे ऐसी विपता उनके लगी हुई है तो उसी का उपाय करते हैं और अर्थ को उसी के अनुसार घटाकर बोलते हैं, मोल्ड करके बोलते हैं, चेंज करके बोलते हैं। तो महाराज हमारे हार्या हरिपद सोई, उन्हें हरिपद नहीं मिलेगा। मूंगो ज्ञान कियो ते अति सूंगो, किम्मत सारी खोई। ये महंगा ज्ञान था, बेशकीमती ज्ञान था, अमूल्य ज्ञान था। इस अमूल्य ज्ञान को आपने सस्ता कर कर बेच दिया और इसकी कीमत घटा दी। गाहिक की बिन गाहिकी, कैसे बदी है ध्यान। अपने उदर उपाय को, वक्ता बेचे ज्ञान। वक्ता क्या कर रहे हैं? अपने पेट भरण के लिए ऐसे ज्ञान को बेच रहे हैं, यानी थोड़े से पैसे के लिए ज्ञान कथा कर रहे हैं। कथा करके पैसा लेना ज्ञान को बेचने के समान है। और किसके लिए? अपने उदर के। तो कैसे बदिए ध्यान, गायक की बिन गायकी। इसमें जो है ऐसे ज्ञान का ध्यान किस प्रकार से बढ़ेगा? जब तक कि इस प्रकार से पैसे लेकर करेंगे तो। गाहिक की बिन गाहिकी, मूंगी सूंगी होय। यदि कोई लेने वाला ही नहीं है, ग्राहक के ग्राहकी नहीं हो, क्यों लेगा? ग्राहकी होगी तो लेगा। तो गाहिक की बिन गाहिकी, मूंगी सूंगी होय। भले महंगी हो सस्ती हो, ग्राहकी नहीं है तो मैं क्यों पैसा इसमें इन्वेस्ट करूंगा? गाहिक की बिन गाहिकी, मूंगी सूंगी होय। फिर तोले मोल गति, घर घर पटके सोई। विपता पड़या सूंगी वस्तु, बेचे मोल घटाए। घर घर में देता फिरे, उदर भरण के भाई। किस लिए घर घर में डोलते फिरते? अपने पेट भरने के लिए। ऐसे ज्ञान को घर घर में बांटते फिरते हैं। घर घर में देता फिरे, उदर भरण के भाई। उदर भरण के लिए, केवल पेट भरने के लिए सारा करने हैं। तो विपता पड़या सूंगी वस्तु, बेचे मोल घटाए। किसी को तकलीफ पड़ जाती है तो ऐसी महंगी वस्तु, अमूल्य वस्तु को सस्ते भाव में बेच देते हैं। तो गायक की बिन गायकी, मूंगी सूंगी होय। ग्राहक के ग्राहकी नहीं है तो माल क्यों लेगा? महंगी वस्तु को भी सस्ती करके लेगा। और फिर तोले मोल गति, घर घर पटके सोई। तेज बिना चोखी वस्तु, बिके मोल में आए। घर घर फिले बुलावता, तोई गायक नहीं जाए। तोई गायक नहीं जाए, जाए तो भाव घटाया। कोई पलो बिछावे, नाय कहाँ गुण तोल लगाया। चाहे गुजर तुलावटो, तोले अपनी चाय। तेज बिना चोखी वस्तु, बिके मोल में आए। तेज बिना चोखी वस्तु, बिके मोल में आए। वस्तु तो चोखी है, सही है, लेकिन तेजी नहीं है बाजार में। भाव में तेजी नहीं है। वस्तु तो बहुत बढ़िया है लेकिन डिमांड नहीं है। सप्लाई खूब है, डिमांड नहीं। तो तेज बिना चोखी वस्तु, बिके मोल में आए। उससे सस्ती बेचनी पड़ती है, मोल में बिकती है। और घर घर फिरे बुलावता, तो ही गायक नहीं जाए। ग्राहकों को अनेक प्रकार के प्रलोभन दिए जाते हैं, लुभाने के अनेक प्रकार के उपाय किए जाते हैं, फिर भी ग्राहक नहीं जाता। तो ही गायक नहीं जाए, जाए तो भाव घटाया। और कोई जाएगा तो सस्ते भाव मांगेगा, हाँ भाव घटा देगा उसका।
कोई पलो बिछावे नाई, कहाँ गुण तोल लगाया। चावे गुजर तुलावटो, तोले अपनी चाय, तेज बिन चोखी वस्तु, बिके मोल में आए। कोई पल्लो बिछावे नाई, कहाँ गुण तोल लगाया। मैं कोई इस वस्तु को लेने को तैयार नहीं है, पल्ला बिछा के ये डाल दो इसमें, मैं ले रहा हूँ, यानी कोई एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है। कोई पल्लो बिछावे नाई, कहाँ गुण तोल लगाया। कैसे उसको जो है तोल कर उसको दोगे, चाहिए नहीं उसको। हाँ, लेवाने तैयार कर, क्या दे। चाहे गुजर तुलावटो, तोले अपनी चाय। और तोल कर देने वाला अपनी गुजर बसर चलाना चाहता है, तो उसको जैसे भाव होता है वैसे तोल कर देता है। तेज बिना चोखी वस्तु, बिके मोल में आए। सस्ते भाव में देनी पड़ती बिना तेजी के। जगत कथा का हेतु को, जाता है मद भाई। पंडो अपना भाव सु, गेर गार ले जाए। गेर गार ले जाए, तो ही मन घर के माही। सुरति प्रेम उपजाए, श्रवण सुन बाड़े नाही। लोक लाज बैठा रहे, उठन को अकुलाए। जगत कथा का हेत को, जाता है मदबाए। मराठवाड़ी संसार के अंदर अनेक प्रकार की कथाएं प्रचलित हैं। तो जगत वाले कथा का हेत को जाता है मदबाए, कथा के लिए जा रहे हैं कोई, तो महाराज उनके भाग्य जो है मध्यम है, मदभाग, श्रेष्ठ भाग नहीं है। पंडो अपना भाव सु, गेर घार ले जाए। और पंडा जो होता है उसका भी अपना गुजर बसर चलाना है, तो वो पंडा अपने भाव से गेर गार के ले जाता है सबको। चलो भाई चलो, कथा हो रही, चलो। गेर गार ले जाए, तो ही मन घर के माई। वो कथा में गेर गार के ले गया पंडा, लेकिन मन तो घर में ही लगा हुआ है, कथा में लग नहीं रहा। सुरति प्रेम उपजाए, श्रवण सुर वाड़े नाही। न तो सुरता में प्रेम उत्पन्न हो रहा है, न कानों के अंदर जो है सुर बढ़ रहे, बढ़ वाड़े नाही यानी बढ़ नहीं रहे। इस कान से सुने और इस कान से निकल जाए। लोक लाज बैठा रहे, उठन को अकुलाए। कथा में पंडा पकड़ कर ले आया, और फिर देखते हैं कि कोई एक आध उठ जाए तो फिर मैं भी उठ जाऊँ। ये इशारा ताकते हैं, खाली लोक लाज के लिए बैठे हैं कि कोई उठ नहीं रहा, तो अभी मैं उठूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा, मैं उठ जाऊंगा तो लोक लाज बैठा रहे, उठन को अकुलाए। बोले कभी कोई उठे और मेरे को मौका मिले जो मैं भी उसके संग उठकर निकल जाऊं। जगत कथा का हेतु को, जाता है मदभाग। इस प्रकार से मदभागी जो है मध्यम भाग है, वो संसार के अंदर कथा का इस प्रकार से हेत कर जाता है। लाभ उपजे तेज में, तब दौड़िया घायक जाए। मोड़ माए टोटो पड़े, कहो कुण टोटो खाए। कहो कुण टोटो खाए, ज्ञान तो उपजे नाही। घर को ठाले काम, अजब पूजा की माही। श्रोता यूं सिट क्या फिरे, वक्ता मन कुलाए। जैसे नुक तो नगर जगत में, जगत के भेड़ा करे बुलाए। लाभ उपजे तेज में, तब दौड़िया ग्राहक जाए। तब तेजी आती है भावों की, तब सबको लाभ हो जाता है तेजी में। जिसके पास भी स्टॉक होता है, माल होता है, सबको लाभ होता है। और जैसे थोड़ी सी तेजी आई, देखो दौड़ के कैसे ग्राहक आते हैं। मध्य में कोई नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही तेजी आई, तेजी में सब ग्राहक चेंज जाएंगे, नहीं होंगे वहां से ग्राहक आ जाएंगे। तेजी आनी चाहिए बस। लाभ उपजे तेज में, तो लाभ कब मिलेगा? तेजी में ही मिलेगा लाभ, मध्य में लाभ नहीं मिलने वाला।
लाभ उपजे तेज में तब दौड़या ग्राहक जाए। मोड़ माही टोटो पड़े कौन टोटो खाए। मद्दी के अंदर टोटा ही पड़ता सबके, तो क्यों टोटा खाने के लिए और भाव घट जाएंगे, क्यों कोई खरीदेगा। कहो कुण टोटो खाई ज्ञान तो उपजे नाही। घर को उठा ले काम अजक पूजा की माही। ज्ञान तो उपजा नहीं, और घर को उठा ले काम अजक पूजा की माही। घर का काम छोड़कर आ गया और भीतर में अजक किसकी है, पूजा की। श्रोता यूं सिट क्या फिरे वक्ता मन अकुलाए। वक्ता को पूजा की अजक है कि भाई मेरी पूजा होनी चाहिए, मुझे मान मिलना चाहिए, सम्मान मिलना चाहिए। लेकिन श्रोता यूं सट क्या फिरे वक्ता मन अकुलाए। श्रोता तो आते ही नहीं है, तो वक्ता का मन थोड़ा दुखी होता है। सुनने वाले तैयार नहीं, ग्राहक ही नहीं है। जैसे नुकतो जगत के भेड़ा करे बुलाए। जैसे कोई नुकता करते हैं, जिमन करते हैं, तो सबको इकट्ठा करके बुलाते हैं। ऐसे ही फिर जो है ज्ञानी सबको कुछ न कुछ प्रलोभन देके कथा में सत्संग में बुलाते हैं। बुलाए दिखावे मायरो क्यों देखे घर देख देख घर जाए। यूं कथा सुनावे कारणे भेड़ा करे बुलाए। भेड़ा करे बुलाए हेत पूजा को माही। शर्म सकोचा जाए भाव अंतर को नाही। नुकता को नुकता बावड़े बिनाव धरे मद भाग। बुलाए दिखावे मायरो क्यों देखे देख देख घर जाए। बुलाए दिखावे मायरो क्यों देख देख घर जाए। कोई मायरा लेकर जाता है तो सबको बुलाकर दिखाता है कि देखो मैं इतना मायरा लेकर जा रहा हूं। बुलाए दिखावे मायरो क्यों देख देख धर जाए। यूं कथा सुनावा कारणे भेड़ा करे बुलाए। जिस प्रकार से मायरा देखने के लिए बुलाया जाता है, उसी प्रकार से कथा सुनाने के लिए सबको इकट्ठा किया जाता है। भेड़ा करे बुलाए हेत पूजा को माही। क्या हेत है कि भाई मैं पूजित हो जाऊंगा, मेरा नाम हो जाएगा, इतने लोग मेरे आ रहे हैं तो मेरा नाम हो जाएगा। शर्म सकोचा जाए भाव अंतर को नाही। उसकी शर्म और संकोच मिट गई और उसका अंतर का भाव तो कुछ है ही नहीं। नुकता को नुकता बावड़े बिन आव धरे मद भाई। बुलाए दिखावे मायरो क्यों देख देख धर जाए। लाभ प्राप्ति भाव में भाव बिना नहीं होई। लाभ कब मिलेगा, जब भाव आएंगे। हाँ, उसकी वैल्यू तभी होगी। तो लाभ प्राप्ति भाव में भाव बिना नहीं होई। बिना भाव के लाभ की प्राप्ति होने वाली नहीं। सकड़ा या श्रद्धा घट्या सिद्ध हासिल नहीं होई। किसी की श्रद्धा घट जाए, सिकुड़ जाए, तो महाराज सिद्धि हासिल नहीं हो पाती। सिद्ध हासिल नहीं होई भाव बिन लाभ न पावे। बिना श्रद्धा के, बिना विश्वास के, बिना भाव के लाभ नहीं मिलता है। ज्ञान तो सुनते हो, लेकिन संतों के प्रति, सदगुरु के प्रति, केवल भगवंतों के प्रति यदि श्रद्धा आदर का भाव नहीं है तो महाराज में लाभ नहीं मिल पाता। जो ऊंधे बर्तन नीर करे तो बाद गुमावे। जिस प्रकार से बारिश तो खूब हो रही है, कृपा की बारिश तो परमात्मा राम जी सबके ऊपर समान रूप से बरसा रहे, लेकिन किसी ने अपना पात्र ही उल्टा किया हुआ, तो उसमें एक भी बूंद बारिश की नहीं जाएगी। इतनी बारिश होने के बावजूद भी जो ऊंधे बर्तन नीर करे तो बाद गुमावे, वो ऐसे ही व्यर्थ चला जाएगा। नीर जल
श्रुति समृद्धि अरु संत जन, भावई घावे सोई, लाभ प्राप्ति भाव में, भाव बिना नहीं होई। ये बात श्रुति में भी गाई गई है, समृद्धि में भी गाई हुई है, और सब संत जन ही गाते हैं कि लाभ प्राप्ति भाव में, भाव बिना नहीं हुई। लाभ प्राप्ति भाव के अंदर है, भाव अच्छे तेज होंगे तभी लाभ मिलेगा, इसके बिना लाभ मिलने वाला नहीं। तुम्हारे भक्ति में भी भाव जिसके प्रबल होंगे, तेज होंगे, उसे भक्ति में चौथे पद का लाभ मिल जाएगा, बिना भाव के लाभ मिलने वाला नहीं। खेत कुमले जल बिना, जे फूल फले नहीं कोई, यूं मन सकुचे श्रद्धा घट्या, सो किया लाभ नहीं होई। जिस प्रकार से खेत के अंदर खेती बोई गई है और बारिश नहीं हुई खूब समय से, तो महाराज भाई जो खेती बोई गई है उसके अंकुर फूटे हैं, खेत कुमले जल बिना, जल नहीं मिलने से, वर्षा नहीं होने से वो उसके पौधे जो है कुमड़ा जाते हैं। और जे फूले फले न कोई, और जो कुमलाए नहीं है, जो जीवित है लेकिन बारिश के अभाव में फूल फल नहीं सकते, फूल फल नहीं आ सकते, उसके मोटा नहीं हो सकता। खेत कुमले जल बिन, जे फूल फले नहीं कोई, यू मन सकुचे श्रद्धा घटिया। दृष्टांत देकर समझाया खेती का तो, लेकिन महाराज फरमाने भक्ति के मामले में इसको घटाओ कि भाई यू मन सकुचे श्रद्धा घटिया, सो फिर किया लाभ नहीं होई। जब किसी के अंदर श्रद्धा ही नहीं है तो उसके ज्ञान को कैसे सुनोगे, कैसे धारण करोगे, उसका लाभ मिलने वाला नहीं है। श्रद्धा जब तक बनी रहती है, पूर्ण विश्वास बना रहता है, दृढ़ता मजबूती नेचा बना रहता है, तभी लाभ प्राप्त होता है, बाकी लाभ मिलता नहीं है। अब इसका लाभ क्यों नहीं होता उसका भी उत्तर दे रहे महाराज, एक एक चीज खोल खोल कर समझा रहे हैं। बाँच पैसा मांग ले, वक्ता के नहीं सोध, बोध विहीणा बावड़ा, सुन सुन माने मोद। बाँच पैसा मांग ले, कथा बाँच कर पैसे मांग लेते हैं, तो वक्ता के नहीं सोध। वो समझो कि वक्ता के सोधी नहीं है, जो कह रहा है उसका उद्देश्य बस केवल पैसा लेना है, उसका उद्देश्य परम मोक्ष को प्राप्त होना नहीं है। यदि परम मोक्ष को प्राप्त होना उसका उद्देश्य होता तो वो सत्शब्द की सोधी किए हुए होता, सोधी नहीं। बाँच पैसा मांग ले, वक्ता के नहीं सोध, मतलब उसको सत्सद मिला ही नहीं, निज नाम मिला ही नहीं, तत्व ज्ञान मिला ही नहीं, तभी वो पैसे मांग रहा है। जिसको मिल जाए वो तो मांगे नहीं। तो बाँच पैसा मांग ले, वक्ता के नहीं सोध, बोध विहीना बावड़ा, सुन सुन माने मोद। और महाराज भाई सुनने वाले भी बावड़े हैं, बोध विहीना है, यानी बुद्धि नहीं है, अकल नहीं है, समझ नहीं है, तो ऐसी बातें सुन सुनकर ऐसे वक्ता की और मोद उपा रहे, राजी हो रहे, ऐसे पैसे लेने वाले की बातें सुनकर भी राजी हो रहे, ऐसे बोध विहीना है, ज्ञान के बिना है। पारायण पैसा मांग ले, रति न देवे ज्ञान, सब श्रोता फूल्या फिरे, झूठो करत गुमान। झूठो करत गुमान, सुन्या को मोद उपावे, कोई करे लक्ष्य की बात, तास को उलट दकावे। कलु काल ई आसरे, वक्ता को गुदरान, पारायण पैसा मांग ले, रति न देवे ज्ञान। महाराज भाई पारायण यानी पूर्णाहुति होती है, जब पारायण होता है, पूर्णाहुति होती है, तब जो है पैसे मांग लेते हैं, भाई दर्द हो इतने, आधे पैसे, आधे तो ले लिए थे पहले,
अब आधे दर्जा। तो पारायण पैसा मांग ले रति न देवे ज्ञान, जो पैसे मांग रहे समझो उससे रति पर भी ज्ञान मिलने वाला नहीं है। तो पारायण पैसा मांग ले रति न देवे ज्ञान, सब श्रोता फूल्या फिरे झूठो करत गुमान। और वो जो है सब श्रोता सुनने वाले फूले हुए फिरते हैं, झूठा ही गुमान करते हैं। झूठो करत गुमान सुन्या को मोद उपावे। श्रोता क्या करते हैं कि बहुत अच्छी कथा की, बहुत अच्छी कथा की, हाँ बस। अरे भाई सार के हाथ लगा वो तो नहीं पता, बस कथा बहुत अच्छी की। तो सुन्या को मोद उपावे, जो सुन के आए कानों का रस मिला, बहुत अच्छे भजन गाए, बहुत अच्छे नाचे, बस उसकी खुशी मनाते हैं। अरे हाथ क्या लगा तुम्हारे वो तो कुछ पता नहीं। कोई करे लक्ष्य की बात तास को उल्टी दकावे, और कोई जो है लक्ष्य की बात करते हैं यानी गटपड़चू की बात करते हैं, अंगलक्षण की बात करते हैं, तो उसे उल्टा दकाते हैं, उल्टा भगा देते हैं। कलु काली आसरे वक्ता को गुजरान, महाराज कलयुग के अंदर वक्ता इसी प्रकार से अपना गुजारा चलाते हैं, पेट भरण का कार्य करते हैं। पारायण पैसा मांग ले रति न देवे ज्ञान, भाई जो पारायण करके पैसा मांग रहा है वो रति पर भी ज्ञान नहीं दे सकता आपको। छंद जम्पाल में महाराज फरमाते हैं, पारायण का वक्ता पंडित हिंडित गर गर माही, दंडित लोग शोक उपजावन ज्ञान भावना नाही। दोई आघा बिच दोई आंधा बिच दीपक मेल्यो कुण लेवे पर भाव। श्रोता वक्ता रत्ता माया ताते तिमिर न जाओ। वक्ता तणु कहो ने कयो नहीं माने जाने सब ही लोग। इन तो आश उद्यम ठाणो यह रत विषया भोग। इनकी बात कहो गुण माने इन तो मांड्यो पेट। जैसी जानू वाई बावड़ी यू पंडित पांचों जेठ। क्या फरमा रहे महाराज, पारायण का वक्ता पंडित हिंडित गरगर माई, इस प्रकार से कथा कीर्तन करने वाले पारायण करने वाले उसके जो है वक्ता कौन होते हैं, पंडित होते हैं, विद्वान होते, ज्ञानी होते। और हिंडित गरगर माई, और गरगर में जाते फिरते। दंडित लोग शोक उपजावन ज्ञान भावना नाही। दुई आंधा बिच दीपक मेल्यो कुण ले पर भाव। इस प्रकार से दंडित लोग शोक उपजावन ज्ञान भावना नाही। दंडित लोग कौन, शोक उपजावन ज्ञान भावना नहीं, ज्ञान की भावना से नहीं आते सुनने के लिए। उनको तो कोई दोष बता कर ब्राह्मण लोग, ग्रह दोष है तुम्हारे, ये दोष है, दंड बता कर। दंडित लोग शोक उपजावन, अब उनको शोक उपज जाता है कि देखो हमारे राहु की शनि की 7.5 हो गई, ये हो गया, ऐसा हो गया, काल सर्प योग हो गया, ऐसा हो गया। ये सारे जो है करते हैं कर्म कांडों का उपाय दंड बता कर, भय दिखा कर। तो दंडित लोग शोक उपजावन ज्ञान भावना नाई। बस उनके तो अपने दुख उपा रहे उनके दुखों को, और उनको शांत करने का उपाय पंडित जी महाराज दे देते हैं। तो उसमें ज्ञान की तो कोई भावना है ही नहीं। दोई आंधा बिच दीपक मेल्यो कुण लेवे पर भाव। दोनों ही आंधे, श्रोता और वक्ता, उसके बीच में दीपक रखा है तो किससे सूझेगा, दोनों को नहीं दिखाई देगा। उस दीपक का प्रभाव दोनों पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों भी अंधे हैं। सोता वक्ता रखता माया ताते तिमिर न जाओ। वैसे सोता और वक्ता दोनों माया में रहता है,
इसीलिए जो है ये तिमिर अंधकार जाता नहीं। वक्ता तनु कयो नहीं माने, जाने सब ही लोग। और वक्ता को कोई बात कहता है तो उसकी बात का भी प्रभाव नहीं पड़ता और लोग उसका कहना भी नहीं मानते। इन तो आश उदम ठानियो ये रत विषया भोग। इन्होंने तो आशा लेकर उद्यम ठान दिया, धंधा बना दिया और रत विषया भोग और विषय भोग में रत है। इनकी बात कहो गुण माने, इन तो मांडियो पेट। इनके बात भला कोई क्यों मानेगा, क्योंकि इन्होंने तो अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए किया, सब कुछ अपने पेट भरने के लिए किया। जैसी जानू बाई बावड़ी यू पंडित पांचों जेठ। आज की सत्संग चर्चा का समय यही पूर्ण हुआ। थोड़ी देर वाणी की सेवा का अवसर प्राप्त हुआ, वाणी पवित्र हुई। इस वाणी को यही विराम देते हुए बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज में धन्य हो धन्य। परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज ने धन्य हो धन्य। आनंद श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान सस्वरूप भगवान केवली भगवंता ने धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने, मोक्ष के मालिका ने, अनंत कोटि संताने, राम सभा में राम राम महाराज।